नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से एक एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल पेपर है हम देखने वाले हैं और ये 2025 के अंदर पूछा गया पेपर सेट है 18/8/2025 का। शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको रेलवे की आगामी एग्जाम्स के अंदर दोबारा से रिपीट होने को मिलेंगे, इसलिए रेलवे की एग्जाम दे रहे हो तो जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन कीजिएगा। यदि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो लेकिन रेलवे के पेपर सेट जरूर लगाइएगा। ऐसा नहीं है कि एनटीपीसी यूजी का है तो हम एनटीपीसी यूजी वाले देखें, नहीं। यदि आप ग्रुप डी एनटीपीसी ग्रेजुएट या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जरूर पेपर सेट लगाइएगा, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस का लेवल अलग तरीके से पूछा जा रहा है वो सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। प्रारंभिक वैदिक काल में रचित 4 वेदों की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो प्रारंभिक वैदिक काल के अंदर जो 4 वेद रचे गए थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब की जो मुख्य विषय वस्तु की हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो मुख्य विषय वस्तु थी वह थी प्रार्थना और स्तोत्रगान। आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, प्रार्थना और स्तोत्र ज्ञान। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पूछा गया है कि मई 2025 में किस संगठन ने उच्च दाब वाले समुद्री जल विलवीकरण के लिए एक स्वदेशी नैनोपोरस मल्टीलेड पॉलीमेरिक झिल्ली को सफलतापूर्वक तैयार किया? क्वेश्चन आपका दोबारा से भी आ सकता है, इसको मान के चलिएगा। तो आपको ध्यान में रखिएगा, ये तो एक शब्द ध्यान में रखिएगा, एक स्वदेशी है ये और इसका जो नाम है वह नैनोपोरस मल्टी लेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन है, झिल्ली है। इसको तैयार किया गया था डीआरडीओ के द्वारा और ये क्या काम करती है? उच्च दाब वाले समुद्री जल विलवीकरण के लिए यूज की जाती है। डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है, जिसका पूरा नाम डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। भारत का पूरा नाम है भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर। सीएसआईआर का पूरा नाम है सेंट्रल साइंस, आपका साइंस इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना, इसरो का नाम ये हो ही गया। तो सीएसआईआर का पूरा नाम हो गया वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना एमजी नरेगा, अब उसका नाम चेंज हो चुका है। एमजी नरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार का कानूनी आश्वासन प्रदान करता है। एमजी नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण परिवार प्रति वर्ष कितने दिन की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का हकदार है? आंसर बनेगा 100 डेज। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। 2025 में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सैन्य गतिविधियों में वृद्धि के कारण 2 देशों के बीच निम्न में से कौन सा विवाद बढ़ गया? तो आंसर बनेगा सियाचिन पर भारत पाकिस्तान विवाद। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालयों पर कठोर नियंत्रण करने हेतु भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया गया सन 1904 के अंदर। 1905 के अंदर एक बड़ी घटना घटित होती है, क्या मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि 1905 के अंदर क्या होता है? भारतीय इतिहास की कैटेगरी में बहुत बड़ी घटना है 1905, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये क्वेश्चन था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया गया 1904 में। अगला क्वेश्चन आपका है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति को बहाल किया गया? तो यहाँ पे बहाल किया गया 44वां संशोधन अधिनियम 1971 के माध्यम से, 24वां नंबर का संशोधन अधिनियम 1971 के माध्यम से मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन करने की संसद को शक्ति को बहाल किया गया। मूल अधिकार वर्तमान में 6 हैं, इनको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार है वो एक प्रकार से आपका अब मूल अधिकार ना होकर एक कानूनी अधिकार बन चुका है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन 7 कहता है कि भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएस और इंडियन पुलिस को किस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? जो आईसीएस है इसको तो आईएएस बना दिया गया और जो आईपी था इंडियन पुलिस था इसको आईपीएस बना दिया गया। ये किस वर्ष किया गया? तो ये 1947 में किया गया। अखिल भारतीय सेवा के रूप में इनको मान्यता दी गई 1947 में। अगला क्वेश्चन है, 2025 में परमाणु निषेध संधि, परमाणु हथियार निषेध संधि TPNW के सदस्य देशों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? न्यूयॉर्क सिटी के अंदर आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से
सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत की पहली वित्तीय संस्था कौन सी थी? तो यह थी HDFC लिमिटेड। प्राइवेट सेक्टर में बैंक स्थापित करने के लिए RBI से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत की पहली वित्तीय संस्था थी HDFC लिमिटेड। भारतीय कृषि में गैर बुआई मौसम के दौरान किस प्रकार की बेरोजगारी सर्वाधिक प्रचलित है? गैर बुआई मौसम के दौरान किस प्रकार की बेरोजगारी सर्वाधिक प्रचलित है? तो आंसर बनेगा मौसमी बेरोजगारी सर्वाधिक प्रचलित है। सही जवाब ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस एजेंसी ने 2025 में मेडिकल इनोवेशंस पेटेंट मित्र लॉन्च किया? मेडिकल इनोवेशंस पेटेंट मित्र लॉन्च किया ICMR ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के विशाल मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी बड़े पैमाने पर पाई जाती है? तो बड़े पैमाने पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। सही जवाब ऑप्शन नंबर है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्र और राज्य के बीच टैक्स राजस्व के वितरण की अनुशंसा कौन सा निकाय करता है? केंद्र और राज्य के बीच टैक्स अनुशंसा करता है वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और विदेशों में एक बहुत पाठक आधार वाले अर्थशास्त्री और प्रसिद्ध साहित्यिक व्यक्तित्व प्रोफेसर अरुणोदय शाह, जिन्हें 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोबारा से भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि प्रोफेसर अरुणोदय शाह का संबंध किस क्षेत्र के साथ में है? तो वो एक अर्थशास्त्री है और साहित्य के व्यक्तित्व हैं। इनको पद्मश्री दिया गया और ये त्रिपुरा से संबंधित हैं। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। त्रिपुरा की राजधानी, और मिजोरम और त्रिपुरा है दोनों से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा को हम बोलते हैं 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को कानूनी और मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो रिट जारी करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 226। किसको? हाई कोर्ट को कानूनी एंड मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है आर्टिकल 226। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करने वाले महानायक का क्या नाम था? तो यहाँ पे आंसर बनेगा बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 17, 21 मई 2025 की स्थिति के अनुसार भारत ने उपग्रह संचार सेटकॉम में कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? आंसर बनेगा यहाँ पे उपग्रह आधारित संचार सेवाओं का सबसे तेज वैश्विक रोल आउट प्रारंभ किया। उपग्रह आधारित संचार सेवाओं का सबसे तेज वैश्विक रोल आउट प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 18, 1925 में प्रकाशित क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत से जुड़े होने के लिए किनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्नर हाइजेनबर्ग। इनका संबंध किसके साथ में है? इनका संबंध क्वांटम मैकेनिक्स के साथ में है। 1925 में प्रकाशित क्वांटम मैकेनिक्स सिद्धांत से जुड़े होने के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है हाइजेनबर्ग। वर्नर हाइजेनबर्ग का संबंध है क्वांटम मैकेनिक्स के साथ में। क्वेश्चन नंबर 19, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, जलवायु परिवर्तन पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत कौन सा मिशन विशेष रूप से भारत में सौर ऊर्जा की विकास को बढ़ावा देता है? तो नेशनल सोलर मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन, नेशनल सोलर मिशन है, वह सौर ऊर्जा की विकास को बढ़ावा देता है। टोटल 40 क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं दोस्तों। कंप्लीट वीडियो को देखा करो ताकि आपका फटाफट आपको रिवीजन मिलेगा। एक सेट ऐसे क्वेश्चंस आपको दोबारा से रिपीट होने के मिलेंगे। पालक जैसी सब्जियों में निम्न में से कौन सा वर्णक मौजूद होता है? वर्णक को इंग्लिश में हम बोलेंगे पिगमेंट। पालक जैसी सब्जी में किस प्रकार का पिगमेंट मौजूद होता है जो इसे हरा रंग प्रदान करता है? तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा सहायक है एक प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट करने के लिए भी। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, कौन सी परिकल्पना या सिद्धांत गैस और धूल के घूर्णी बादल में सौर मंडल के निर्माण की व्याख्या करता है? गैस और धूल के घूर्णी बादल से सौर मंडल के निर्माण की व्याख्या करता है, तो वह निहारिका परिकल्पना। करेक्ट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, निहारिका परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 कहता है,
कौन सी भाषा मणिपुर राज्य की आधिकारिक भाषा है? मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। इसकी आधिकारिक भाषा है मैतेई। मैतेई मणिपुर की आधिकारिक भाषा है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का आदेश देता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का आदेश देता है आर्टिकल 338 है, अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का आदेश देता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 30 मई 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट में कितने नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई? 3 न्यायाधीशों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25, भारत में वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्यतः किसके लिए स्थापित किए गए? जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, इनको स्थापित करने का जो मेन उद्देश्य था कि संकटग्रस्त प्रजाति होती है उनकी रक्षा करना। तो जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनको स्थापित करने का मूल उद्देश्य है संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 26, आपको बताना है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे मई 2025 में? तो वह थे भूषण आर गवई। तो इसे जरूर देख लेना। आज हम बात करेंगे मई 2026 के अंदर बात करें तो सूर्यकांत नाम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का क्या कार्य है? तो डिवाइस ड्राइवर का काम है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेशन मैनेज करना। ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का कार्य है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन मैनेज करना। क्वेश्चन नंबर 28, किसे आधुनिक हिंदी साहित्य और रंगमंच का जनक माना जाता है? हिंदी साहित्य और रंगमंच का जनक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आधुनिक हिंदी साहित्य की बात हो रही है, आधुनिक हिंदी साहित्य और रंगमंच का जनक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा स्टेप कट और पेस्ट विधि का उपयोग करके किसी फाइल या फोल्डर को स्थानांतरित करने का सही वर्णन करता है? देखिएगा, पहले हम क्या करेंगे, किसी भी फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाके या तो हम डायरेक्ट कट दबा देंगे या उस फाइल को सेलेक्ट करके हम डायरेक्ट कीबोर्ड से Ctrl+X दबा देंगे। फिर हम न्यू लोकेशन पे जाएंगे और वहाँ पे एडिट पे जाके पेस्ट कर देंगे, या हम डायरेक्ट वहाँ पे जाके Ctrl+V दबा देंगे। फाइल को सिलेक्ट किया, फिर हम डायरेक्ट क्या होता है, फाइल को सिलेक्ट करो, फिर Ctrl+X दबाओ, फिर नई लोकेशन पे जाओ, फिर Ctrl+V दबाओ, इसलिए कट कॉपी पेस्ट हो जाता है। चलिए, फाराजी आंदोलन के टैक्स मुक्त अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 30, फाराजी आंदोलन के टैक्स मुक्त अभियान का जो मुख्य लक्ष्य था वह था नील उत्पादक और जमींदार। ऑप्शन नंबर ए, नील उत्पादक और जमींदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ग्रामीण आजीविका और घरेलू प्रबंधन में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का न्यूनतम प्रतिशत कितना है? तो आंसर बनेगा 33%। आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, पेरिस में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ AI एक्शन समिट की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर बनेगा फ्रांस की राजधानी, फ्रांस के राष्ट्रपति एमिनल मैक्रोन ने की थी। राजधानी यहाँ पे पेरिस है, मुद्रा यहाँ पे यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समाचार में गुइलेन बेरे सिंड्रोम GBS मुख्य रूप से मानव शरीर तंत्र के किस हिस्से को प्रभावित करता है? देखिए, 2025 समाचार में ये प्रकाशित था। इसमें GBS का पूरा नाम ध्यान में रखना, दोबारा से क्वेश्चन आ सकता है। GBS का पूरा नाम है गुइलेन बेरे सिंड्रोम, मानव शरीर तंत्र के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो परिसरीय तंत्रिका तंत्र इसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, T20 में 9000 रन बनाकर निम्न में से किस खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया 2025 में? तो विराट कोहली ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्कन पठार की पूर्वी परिसीमा का निर्माण करती है? दक्कन पठार की पूर्वी परिसीमा का निर्माण करती है पूर्वी घाट। दक्कन पठार की पूर्वी सीमा का निर्माण करती है पूर्वी घाट। क्वेश्चन नंबर 36, रेलवे की तुलना में सड़क परिवहन का मुख्य लाभ क्या है? सड़क परिवहन से हम डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। रेलवे की तुलना में सड़क परिवहन का मुख्य लाभ है रोड से हम डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पाल और पर्तिया साम्राज्य में एक प्रांत के गवर्नर को क्या कहा जाता था? प्रांत को कहा जाता था भुक्ति
और उसके गवर्नर को कहा जाता था उपरिका। पाल और प्रतिहार के साम्राज्य में प्रांत के गवर्नर को उपरिका कहा जाता था। सही जवाब ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार की विजेता सिमोन बाइल्स किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन दोबारा से ऐसा भी आ सकता है। सिमोन बाइल्स का संबंध है जिम्नास्टिक के साथ में, क्षेत्र पूछा जा सकता है। सिमोन बाइल्स का संबंध है जिम्नास्टिक से। अगला क्वेश्चन है कि 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश किया गया संविधान विधेयक 129वां संशोधन 129वां संशोधन विधेयक किससे संबंधित है। तो आंसर बनेगा निर्वाचन आयोग को एक ही समय में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने का अधिकार प्रदान करता है। यह है 129वां संशोधन विधेयक। इलेक्शन कमीशन को एक ही समय में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्न विटामिनों पर विचार कीजिएगा, दिए गए में से बताइएगा कौन वसा में विलयशील है। तो हम देखेंगे विटामिन ए और डी वसा में घुलनशील है। इसके अलावा दो विटामिन और ध्यान में रखिएगा, विटामिन के और ई है, वो भी वसा में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, के, ई। और दूसरे जो बी और सी हैं वह जल में घुलनशील है। बी और सी जल में घुलनशील है। दोस्तों ये था आज का एक पेपर सेट। पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए नेक्स्ट पेपर सेट के साथ में। थैंक यू।